हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मुख एकेडमी। आज हम ये पढ़ा रहे हैं राजीव प्रकाशन एनसीईआरटी की बुक, और हमने करा दी थी आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरणों को हल करना। अब हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण हल करने की विलोपन विधि, यानी सेकंड विधि है हमारी विलोपन विधि। ये दो ही विधियां हैं, यानी एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि। तो विलोपन विधि थोड़ी आसान रहती है, आराम से इसको कर सकते हैं। तो देखेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये प्रश्नावली है हमारी 3.3। यहाँ लिख देते हैं प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है। वैसे इसमें कहा है कि विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि हम पढ़ चुके हैं, तो हम केवल विलोपन विधि से इसको हल कर रहे हैं। देखेंगे, एक इक्वेशन दे रखी है हमें, एक समीकरण दे रखी है x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण इसको 1 मान लिया। दूसरी दे रखी है 2x प्लस माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2 मान ली इसको। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 मान लिया। इसमें करना क्या होता है, या तो हम x के गुणांक बराबर कर लेते हैं दोनों समीकरणों के, या y के गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो यदि x के गुणांक बराबर करें तो यहाँ 2 होना चाहिए, और y के गुणांक बराबर करें तो यहाँ पर 3 होना चाहिए। तो हम जो है समीकरण 1 के को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी y के गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो 3 से जब गुणा करेंगे 3x, या लिख देते हैं समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर 3x पूरी समीकरण में गुणा करनी होती है। 3y प्लस 3y बराबर 3 पंजे 15। ये नेक्स्ट समीकरण, इसका अगला नाम डाल देंगे नंबर 3। ये समीकरण 3 बन गई, और समीकरण 2 को इसके नीचे ऐसे उतार लेंगे, 2x माइनस 3y बराबर 4। यह समीकरण 2। अब देखेंगे प्लस 3x यहां लिखेंगे जोड़ने पर क्या होगा, प्लस 3x माइनस 3x से कट जाएगा। यहाँ पे 3x और 2x कितना हो गया, 5x, 15 और 4 19, यानी 15 और 4 19, और या x बराबर हो गया 5 बटे में 19/5। इसको रख दो समीकरण, चाहे 1 में रख दो इसको, चाहे 2 में रख दो, किसी में भी रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 5। तो x की जगह रखेंगे 19/5 और प्लस वाई बराबर 5। ये उधर माइनस में जाएगा तो वाई बराबर हो जाएगा 5 माइनस के 19/5, या इसकी गुणा इसमें कर देंगे और इसको घटा देंगे। 5 पंजे 25, 25 में से 19 गया तो 6 बचा, और बटे में 5 ऐसे आ जाएगा। चाहे इसके नीचे बन के एलसीएम ले लो, एक ही बात है। यानी वाई का मान आ गया 6/5। 5 पंजे 25 में से 19 जाएगा, 6 बचेगा बटे 5। अतः x बराबर आ गया 19/5, कॉमा y बराबर आ गया 6/5। यही आंसर हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। फर्स्ट का 2, ये पहले का दूसरा सवाल है कि 3x प्लस 4y बराबर 10। तो इसको लिख लेंगे 3x प्लस के 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अब हमें करना क्या है, या तो x के गुणांक बराबर करो या y के। तो यहाँ पर 4 चल रहा, तो यहाँ 4 करने के लिए 2 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर
पहली वाली समीकरण ऐसी उतार लो, 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण एक तो हमने ऐसे उतार लिया, इसको गुणा कर दो, 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। समीकरण नंबर 3 लिख लेंगे इसको। फिर जोड़ने पर लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, बस ऐसे इसको काट देंगे। 4x 4y से 4y कट गया, 3x और 4x 7x और बराबर 10 और 4 14, 7 दूनी 14, x बराबर आ गया 2। इसको समीकरण 1 में 2 में किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 2 में रख रहे हैं, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है, 2x माइनस 2y बराबर 2 और x की वैल्यू डाल देंगे 2, तो 2 गुणा 2 माइनस 2y बराबर 2, 2 दूनी 4 माइनस 2y बराबर 2, 2 को इधर ले आओ, 2y को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा फॉर माइनस 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, 2y इधर जाएगा तो प्लस का 2y, फॉर में 2 माइनस करेंगे 2 बराबर 2y, 2 ही करना 2 या y बराबर कितना आ गया 1। अतः x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 1। ये आंसर हो गया। बिल्कुल विलोपन विधि बिल्कुल आसान है। विलोपन का मतलब होता है विलो के करना, यानी कि उनको एक जगह, दोनों समीकरणों को एक जगह मिला के कर देना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन है, पहले का तीसरा है कि 3x माइनस 5y माइनस के 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस के 7 को विलोपन विधि से हल कीजिए। ये दो रैखिक समीकरण है, इनको विलोपन विधि से हल करना है। कैसे करेंगे? तो फर्स्ट वाली समीकरण हमने कुछ इस तरीके से लिख ली, 3x माइनस 5y और 4 को इधर ले जाएंगे, प्लस का हो गया समीकरण नंबर 1। इस वाली को भी ऐसे लिखेंगे, 9x और 2y इधर माइनस का आ जाएगा 2y और 7 उधर ही रहने देंगे 7, समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, या तो x के गुणांक बराबर करेंगे या y के गुणांक बराबर करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम x का ही गुणांक बराबर कर लेते हैं। कैसे करेंगे x का गुणांक? यहाँ पर 9 है, अगर हम इसको समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दें, 3 तिया 9 हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर 3 तिया 9x माइनस के 5y बराबर 4, समीकरण बन गई 3। नीचे वाली ऐसे उतार लेंगे, 9x माइनस के 2y बराबर 7, समीकरण 2 ऐसे उतार लिया। अब यहाँ थोड़ा समझना है, अगर ये दोनों प्लस के होते हैं तो नीचे जो है चिन्ह, यानी यहाँ लिखते हैं घटाने पर, और घटाने पर सारे चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का और प्लस वाला माइनस का, ये दोनों कट गए। माइनस 5y में से प्लस का 2y जाएगा तो माइनस के 3y बराबर, माइनस 7 में से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 3, और माइनस 3 से माइनस 3 कट गया, y बराबर आ गया 1। इसको रख देंगे समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस के 5y बराबर 4, y की वैल्यू डाल दो 1, ये हो जाएगा 3x माइनस के 5 गुणा 1 बराबर 4, या 3x माइनस के 5 गुना 5 बराबर 4, या 3x बराबर कितना होगा 4 इधर रहेगा, 5 इधर प्लस का, या 3x बराबर हो जाएगा, सॉरी 5 इधर प्लस का, 5 जाएगा इधर प्लस का, 5 और 4 9, 3 तिया 9, x बराबर आ गया 3। अतः x बराबर 3 और y बराबर 1, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार इसको देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समीकरण में दे रखी है x बटा 2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। तो इसको थोड़ा रेखिक में कर लेंगे, एलसीएम लेंगे इस वाली समीकरण का, तो ये हो जाएगा 6 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3x प्लस के 2 दूनी 4y बराबर -1, या इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस के 4y, 6 इधर गुणा पहुंच जाए, कितना हो जाएगा 6 ही का ना 6 माइनस का 6, ठीक है, ये हो गया। और
इसको भी थोड़ा सही से लिख लेंगे, इसके नीचे बनमाना, एलसीएम आ गया इसका 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस के 1 बाई और बराबर 3। ये 3 बटे वाला गुणा में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x माइनस बाई बराबर 3 तिया 9। इनको समीकरण 1 और 2 नाम दे रहे हैं, ये हो जाएगा 3x प्लस बाई। अब देखेंगे जरा, ये हमारी समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 लिख लेंगे 3x प्लस 4 बाई बराबर -6, समीकरण नंबर 1। ये हो जाएगा 3x माइनस के बाई बराबर 9, समीकरण नंबर 2। अगर ये पहले से ही x के गुणांक बराबर है, हम देख रहे हैं, तो हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो x के गुणांक बराबर है तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का है माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। 4 बाई प्लस का 1 बाई प्लस का कितना हो गया 5 बाई 9 और 6 15, माइनस माइनस वाले जुड़ जाते हैं लेकिन माइनस के ही रहते हैं। 5 तिया 15, या बाई बराबर आ गया माइनस का 3। ये -3 बाई का मान किसी भी समीकरण में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं, 2 में थोड़ा सिंपल पड़ेगा। 2 में रखने पर समीकरण 2 है 3x माइनस के बाई बराबर 9। तो 3 ऐसे रहेगा, x ऐसे रहेगा, माइनस बाई की जगह -3 बराबर 9। ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर 9, या 3x प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का, और यह हो जाएगा 3x बराबर 6, 3 से कट गया 3 दूनी 6, x बराबर आ गया 2। अतः x बराबर 2 और y बराबर माइनस का 3, ये आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो सवाल मैं करा रहा हूँ ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको ध्यान से समझेंगे। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, तो हमें ज्ञात करनी है भिन्न। भिन्न वाला क्वेश्चन मैंने प्रतिस्थापन विधि में भी कराया था, लेकिन अब विलोपन से कैसे करना वो देखेंगे। तो भिन्न को हम मान लेते हैं, माना भिन्न x बटा बाई है। हमने मान लिया कि भिन्न जो है x बटा बाई है। x क्या ऊपर वाला हर है, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। ठीक, हम इसको अलग अलग भी मान सकते हैं, माना अंश x है और हर बाई है। तो देखेंगे प्रश्नानुसार इसने कहा यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, तो अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो इसका मतलब हो गया भिन्न किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। ठीक है भाई, इसके नीचे बन मानो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी बन से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस के बन ही हो जाएगा। इसकी इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, बाई माइनस के बन, बाई वाले एक तरफ कर लो, x बाई वाले एक तरफ, x बाई इधर आएगा माइनस का, और ये बन इधर जाएगा तो माइनस का, यानी ये हो जाएगा x माइनस बाई, और बन इधर गया माइनस का, एक माइनस बन यहीं पे है, तो x माइनस बाई बराबर माइनस का 2, समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार अब इसने कहा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, यानी हर में 1 जोड़ना, अंश से कुछ नहीं कहना। तो अंश को तो ऐसे लिख लेंगे, हर में 1 जोड़ना, केवल हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2x बराबर बन की करेंगे y प्लस 1, ऐसे आ जाएगा, y को इधर ले आओ, 2x माइनस के y बराबर 1 हो गया। ये हो गई समीकरण नंबर 2। बस ये दोनों समीकरण बन गई रेखिक, या तो x के गुणांक बराबर हो या y के, तो y पहले से ही बराबर है तो हमें गुणा करने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से,
समीकरण 1 कितना, x माइनस बाई बराबर -2, समीकरण 1 है। और दूसरी समीकरण है 2x माइनस बाई बराबर 1, समीकरण 2 है। इसको हल कर लेंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस ये प्लस ये माइनस, दोनों कट गए। 2x में से एक प्लस का x गया तो माइनस का एक x बराबर -2 और -1 माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 3। इसको रख देंगे समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है हमारे पास, समीकरण 1 है x माइनस बाई बराबर माइनस के 2, x की वैल्यू डाल देंगे 3, माइनस के बाई बराबर -2 इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा और बाई उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 और 2 5, सीधा करके लिखेंगे बाई बराबर आ गया 5। या लिख सकते हैं अतः भिन्न। अतः भिन्न क्या हो जाएगी, x किसको माना था हमने, अंश, और हर क्या है बाई, तो x हो गया 3 और हर हो गया 5, तो अतः भिन्न 3/5 है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोगों को करा रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। इसने पूछा है कि 5 वर्ष पूर्व कहते हैं पहले को, कि 5 साल पहले सोनू की जो आयु थी वो, यानी नूरी की जो आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी नूरी है बड़ी, नूरी है सोनू की आयु से 3 गुनी। 10 वर्ष बाद, पश्चात कहते हैं बाद को, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, यानी कि 10 साल बाद क्या हो जाएगा, नूरी जो है सोनू से 2 गुनी रह जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी, यानी इस टाइम आयु कितनी, वर्तमान आयु। तो करेंगे, देखिए, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। यानी नूरी की आयु हमने मान ली x वर्ष और सोनू की आयु मान ली y वर्ष। तो करेंगे प्रश्नानुसार इसने कहा 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व का मतलब है पहले, 5 साल पहले। तो 5 वर्ष पूर्व, इस टाइम हमने कितनी मानी है नूरी की आयु x, तो 5 साल पहले x माइनस 5 होगी। ऐसी सोनू की आयु हमने मानी है 22, तो 5 साल पहले होगी 22 माइनस के 5। दोनों में से 5 कम कर देंगे, x में से भी और y में से भी। यानी अब हो रही है आयु की तुलना, तो हमें दोनों को बराबर रखना होगा। 5 साल पहले की निकाल रहे हैं तो 5 दोनों में से कम कर देंगे। अब देखेंगे, इसको हल कर लो। अभी इसने कहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो ये हो गई नूरी की आयु, ये है सोनू की आयु। ये वाली आयु इस वाली आयु से 3 गुनी, यानी नूरी बड़ी है तो नूरी की आयु 3 गुनी है, तो हमेशा जो जिसकी आयु कम होती है उसी को गुणा होती है। सोनू को हम 3 से गुणा कर देंगे तो आयु ये दोनों बराबर हो जाती है। इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस के 5 और 3 के अंदर मल्टीप्लाई, 3y और 3 पंजे 15, 3y इधर आएगा x माइनस के 3y और 5 उधर प्लस में जाएगा, तो -15 प्लस के 5, ये हो जाएगा x माइनस के 3y बराबर -10। समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्नानुसार अब उसने कहा कि 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद में, यानी 10 साल बाद। तो फिर यहीं से देखेंगे अब कितनी है x, तो 10 साल बाद हो जाएगी x प्लस के 10। फिर तुलना करेंगे तो बराबर रखेंगे, सोनू की आयु हो जाएगी y प्लस के 10,
यानी 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू से दुगनी रह जाएगी। तो अभी भी ये दुगनी है, तो फिर से छोटे वाले को गुणा करेंगे। तो दुगनी है तो 2 से गुणा कर दो सोनू की आयु को, जो छोटा होता है मल्टीप्लाई उसको की जाती है। इसे भी हल करेंगे। x प्लस के 10 बराबर 2y और 2 दाई 20, x बाई वाले एक तरफ कर लेंगे, x माइनस के 2y और 10 उधर माइनस में जाएगा, 20 माइनस के 10, या ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 में 10 गया 10। समीकरण नंबर 2, ये समीकरण 1 होगी, ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर देंगे। समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 कितना है, x माइनस का 3y बराबर माइनस 10, समीकरण 1, और 2 है x माइनस का 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों कट गए। प्लस का 2y में से माइनस के 3y निकालेंगे, कितना बचेगा, माइनस का 1y बराबर 10 और 10 माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, माइनस का 20, 22 से y कट गया, y बराबर आ गया 20 वर्ष। y किसको माना था हमने मानी थी y सोनू की वर्तमान आयु, हमने मानी थी सोनू की वर्तमान आयु y, तो सोनू कितने वर्ष का हो गया, 20 वर्ष का। अब इसको रख देंगे समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 2 है हमारे पास, x माइनस के 2y बराबर 10, या x माइनस के 2, y का मान है 20 बराबर 10, x माइनस 20 दूनी 40 बराबर 10, 40 उधर जाके जुड़ जाएगा, x बराबर 10 प्लस के 40, या x बराबर आ गया 50 वर्ष। अतः नूरी की आयु, ये मानी थी हमने x, तो ये आ गई 50 वर्ष, तथा सोनू की आयु ये मानी थी हमने y, ये आ गई 20 वर्ष। ये हमारी वर्तमान आयु निकल आई। आंसर चेक करने के लिए इसने कहा था 5 साल पहले सोनू की आयु, नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी, तो 5 साल पहले ये 45 का होगा, नूरी 45 की होगी और सोनू 15 का होगा, तो 15 तिया 45। आंसर भी चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त की जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें।